हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में, यानी कि हार्ट रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितना होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल यानी कि आरबीएस कितना होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यूरिन का आउटपुट कितना होना चाहिए, और भी ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट इस वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करें हार्ट रेट के बारे में, यानी कि दिल कितने बार एक मिनट में धड़कता है। तो अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट, यानी कि 100 बार तक एक मिनट में धड़कता है। अगर हम इसके लो वैल्यू की बात करें तो 60 बीपीएम यानी कि 60 बीट पर मिनट से अगर कम धड़क रहा है दिल, तब लो वैल्यू होगा। अगर इसके हाई वैल्यू की बात करें तो 100 बीपीएम यानी कि 100 बीट पर मिनट, यानी कि 100 बार से ज़्यादा अगर दिल धड़क रहा है तो इसका हाई वैल्यू होगा। अगर हम पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट का भी मेजरमेंट हार्ट रेट के बराबर होता है, यानी कि नॉर्मल, लो, हाई, इसका तीनों हार्ट रेट के बराबर होगा। तो यानी कि हार्ट रेट इक्वल टू पल्स रेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो अगला मेजरमेंट होगा रेस्पिरेटरी रेट का, यानी कि एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 12 से 20 बार आप सांस लेते हैं एक मिनट में, तो इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इसके लो रेंज की बात करें तो 12 बार से अगर कम सांस लेते हैं तो इसका लो रेंज होगा। हाई की बात करें तो अगर 20 से ज़्यादा ब्रीथ पर मिनट है तब इसका हाई रेंज हो जाएगा, यानी कि 20 बार से ज़्यादा सांस ले रहे हैं एक मिनट में तो हाई रेंज में यह आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो अगला है ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि SpO2 जिसको कहते हैं। SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 95 से लेकर 100% तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। लो की बात करें तो 90 से कम अगर है तब लो है। अगर हाई की बात करें तो 100% से ज़्यादा अगर इसका लेवल है तब आप इसको हाई मान सकते हैं। अब अगले मेजरमेंट की बात करें तो अगला मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर। इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो कितना सिस्टोल होता है, कितना डायस्टोल, तो सिस्टोल 120, डायस्टोल 80, यानी कि 120/80 mmHg होना चाहिए। तो ये सामान्य वैल्यू हो जाएगा। अगर हम इसके लो यानी कि हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं उसकी बात करें तो 90/60 अगर है तब लो की कैटेगरी में आएगा। अगर हाई की बात करें यानी कि हाइपरटेंशन, तब सिस्टोल 140 और डायस्टोल 90 mmHg हो जाएगा, यानी कि 140/90 है तो हाई ब्लड प्रेशर इसको मान सकते हैं। अब अगले मेजरमेंट की बात करें तो अगला मेजरमेंट बॉडी टेम्परेचर का है, यानी कि बॉडी का कितना तापमान होना चाहिए। तो अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल होता है और फीवर नहीं माना जाता। अगर हम लो की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम हाई बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आप इसको फीवर मान सकते हैं। अगला वैल्यू देखें तो अगला है ब्लड ग्लूकोज का, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि कभी भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, दिन, दोपहर, रात, कभी भी चेक करेंगे तो इतना वैल्यू होना चाहिए। अगर हम इसके नॉर्मल की बात करें तो 70 से लेकर 140 तक mg/dl होना चाहिए। लो की बात करें कि कितना अगर है तो लो यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया होगा, तो 70 mg/dl से कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। अगर हाई की बात करें कि कितना अगर होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। तो अगर 200 से ज़्यादा है यानी कि 200 mg/dl से ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि
शुगर लेवल ज़्यादा माना जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो अगला है यूरिन आउटपुट, यानी कि पूरे दिन में शरीर से कितना यूरिन बाहर निकलना चाहिए। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें कि कितना नॉर्मल होता है तो 0.5 से लेकर 1 ml तक पर kg पर आवर, यानी कि किलोग्राम के हिसाब से, यानी कि 1 ml प्रति kg प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 1 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको मेजर किया जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा वह नॉर्मल वैल्यू होगा। अगर हम लो यूरिन आउटपुट की बात करें, यानी कि कम मात्रा में यूरिन निकल रहा है, वह वैल्यू कितना होगा तो 0.5 ml प्रति किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से अगर जो वैल्यू आ रहा है तो वह लो यूरिन आउटपुट होगा। अगर हाई यूरिन आउटपुट की बात करें तो 2 ml से ज़्यादा प्रति किलो प्रति आवर, यानी कि घंटे अगर निकल रहा है यूरिन, जो इसका मेजर आएगा, तब आप हाई यूरिन आउटपुट मान सकते हैं। अब अगले मेजरमेंट की बात करें तो अगला मेजरमेंट है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI भी कहते हैं। BMI से ओबेसिटी मेजर किया जाता है, यानी कि मोटापा चेक किया जाता है व्यक्ति का, कि अगर कोई जो वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से BMI में अगर फिट हो रहा है तो अंडर वेट, नॉर्मल वेट या ओवर वेट या ओबेसिटी वैल्यू इसका चेक करते हैं कि मोटापा है कि नहीं उसको। अगर हम BMI की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 18 से 25 तक आ रहा है तो आप समझिए नॉर्मल उसका वेट है। अगर 18 से भी कम है तो उसको समझ जाइए अंडर वेट, यानी कि वज़न उसका बहुत कम है। लो की बात हम अगर करें तो 18.5 है तो अंडर वेट में वह आएगा। अगर हम इसके हाई की बात करें कि कब ओवर वेट होगा, तो अगर 25 से ज़्यादा BMI आ रहा है, 25 से लेकर 30 तक अगर BMI है तो ओवर वेट में आएगा। अब बात करें नेक्स्ट की तो अगला है प्लेटलेट काउंट, यानी कि प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, यानी कि 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर अगर है प्लेटलेट, तब आप इसको नॉर्मल समझ सकते हैं। अगर 1.5 लाख से कम है तो लो होगा, अगर 4.5 लाख से ज़्यादा है तो हाई वैल्यू इसका हो जाएगा। अब अगले मेजरमेंट की बात करें तो अगला मेजरमेंट है ब्लड वॉल्यूम काउंट, यानी कि आपके शरीर में कितना खून होना चाहिए। तो अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले मेल, यानी कि पुरुष की बात करें तो 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक अगर आपके बॉडी में खून है तो इसका नॉर्मल वैल्यू होगा। अगर 5 लीटर से कम है तो लो होगा, 6 लीटर से ज़्यादा है तो हाई होगा। अब हम फीमेल यानी कि महिला की बात करें तो 4 लीटर से लेकर 5 लीटर तक अगर शरीर में खून है तो इसका नॉर्मल वैल्यू होगा। 4 से कम है तो लो होगा, 5 से ज़्यादा है तो हाई वैल्यू होगा। अब बात करें नेक्स्ट की तो अगला है हीमोग्लोबिन लेवल, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए। तो मेल्स की बात करें तो 13 से लेकर 17 ग्राम पर DL होना चाहिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो 12 से लेकर 15 ग्राम पर DL होना चाहिए। अगर मेल में 13 से कम है तो लो होगा, 17 से ज़्यादा है हाई होगा। फीमेल में 12 से कम है तो लो होगा और 15 से ज़्यादा है तो हाई होगा। अगर लो की कंडीशन है तो एनीमिया यानी कि खून की कमी माना जाएगा। फिर अगले मेजरमेंट की बात करें तो RBC काउंट, यानी कि RBC काउंट कितना होना चाहिए। इसका नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल में 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक RBC काउंट होना चाहिए। अब बात करें WBC काउंट की तो इसके अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर RBC काउंट होना चाहिए। अगर हम फिर सीरम आयरन की बात करें तो अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल्स में 65 से 175 तक माइक्रोग्राम पर
लीटर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 150 माइक्रोग्राम पर DL आयरन होना ही चाहिए। अब अगला है टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए शरीर में। तो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, यानी कि 200 mg पर DL से कम होना ही चाहिए। अब हम इसके अगर बॉर्डर लाइन हाई की बात करें तो 200 से लेकर 239 mg पर DL, यानी कि नॉर्मल तो 200 होना चाहिए, बॉर्डर लाइन यानी कि आप अगर 200 से लेकर 239 तक हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं और हाई इसको मान सकते हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर हम पूरा हाई यानी कि हाई लेवल कितना होता है तो 240 mg पर डेसीलीटर अगर है तो आप हाई की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करें LDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें जो कि ऑप्टिमल वैल्यू है 100 mg पर DL से कम होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई की बात करें तो 130 से लेकर 159 mg पर DL होना चाहिए। हाई लेवल की बात करें तो 160 mg पर DL से अगर ज़्यादा है तो हाई लेवल माना जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट मेजरमेंट की बात करें जो कि है HDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 40 mg पर DL होना ही चाहिए। इसके अगर हम लो की बात करें, वैल्यू की बात करें, यानी कि जो कि रिस्क फैक्टर होता है, अगर 40 से कम है यानी 40 mg पर DL से कम है तो लो की कैटेगरी में आएगा, जो कि आपके हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर साबित हो गया, यानी कि हार्ट यानी कि दिल से संबंधित आपको बीमारियां हो सकती हैं 40 mg पर DL से कम है तो। HDL की वैल्यू अगर हम हाई की बात करें तो 60 mg पर DL होना ही चाहिए, जो कि यह प्रोटेक्टिव का काम करता है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया। यानी कि 40 से ज़्यादा और 60 तक का है तब आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेहतर माना जाएगा और यह प्रोटेक्टिव का काम करेगा हार्ट पर। अब अगला वैल्यू देखें जो कि है ट्राइग्लिसराइड। इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 150 mg पर DL, यानी कि 150 mg पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल वैल्यू। बॉर्डर लाइन की बात करें तो 150 से 199 mg पर DL होता है। हाई लेवल की बात करें तो 200 तक की वैल्यू यानी कि mg पर DL हाई लेवल माना गया है। तो दोस्तों ये था बेसिक मेडिकल नॉलेज जो कि आपने वीडियो में देखा कि हार्ट रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बॉडी टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट और भी बहुत चीज़ें आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।